प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों जो है, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे पूर्व मेघ। पूर्व मेघ में हम आप लोगों को बताए कि उज्जैनी में जब मेघ पहुंचेगा तो वहाँ क्या करेगा। तो उसमें कह रहा है यक्ष, क्योंकि पूरे मेघदूत में वक्ता केवल यक्ष ही है और श्रोता जो है वो मेघ है, केवल सुनता है। तो यक्ष जो है कह रहा है कि आप जब उज्जैनी पहुंचना तो अप्यनिस्मिन जलधर हे मेघ, मैंने कहने मतलब ये है कि आप जब उज्जैनी में जाना थोड़ा रुक जाना है। अप्यनिस्मिन जलधर काल आसाद्य है। मैंने कहने मतलब ये है कि जब आप उज्जैनी में पहुंचना तो वहाँ पे जो है शिव जी का महाकाल मंदिर मिलेगा आपको। फिर क्या कर देना, वहाँ पे आमंत्राणाम लप्स्यसे फलम विकलम गर्जिता नाम, माने आप संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। जो थोड़ा मधुर गर्जना कर दोगे, भाई आरती में आप शामिल हो जाओगे, शरीक हो जाओगे, तो शिव जी सायंकालीन महाकाल मंदिर में जो है आरती होती है, तो वहाँ नगाड़ा बजता है। नगाड़ा बजा देना मतलब गर्जना कर देना, तो आप जो है संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे। फलम विकलम ये हो गया। तो इसके बाद जो है अब फिर जो है हम सोच रहे हैं कि आज हम आप लोगों को पढ़ा दें समास, चूँकि समास हम पढ़ा रहे थे तो बीच में फिर हम पूर्व में पढ़ाने लगे। तो एक बार फिर जो है समास शुरू कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, समास जो है हम आपको बताए, समास 4 अव्यय भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, ये 4 समास बताए। तो जो पहला समास है अव्यय भाव, अव्यय भाव समास की चर्चा हो रहा था। अव्यय भाव समास पे जो है चर्चा हो रहा था। तो ये आपका हो गया अव्यय भाव समास। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें एक सूत्र है अव्यय भावश्च। मिला जुला के जान लीजिए कि ये अव्यय भावश्च सूत्र जो है ये क्या करता है, नपुंसक लिंग कर देता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। अव्यय भाव समास में एक पद क्या होगा, अव्यय होगा, दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। तो इसमें जो है जो भी जुड़ेगा सब अव्यय हो जाएगा। अव्यय भाव समास का मूल विशेषता यही है। चाहे हरि आवे, चाहे राम आवे, चाहे श्याम आवे, जे भी यही हैं सब अव्यय हो जी। यही चीज़ है। कहा नहीं है कि वहाँ पे मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो वही चीज़ है। कुल मिला जुला अव्यय में जो जुड़ेगा उसका अव्यय हो जाएगा। और जब अव्यय हो जाएगा तो अव्यय भावश्च सूत्र कह रहा है कि नपुंसक लिंग, एक वचन, ये भी होगा, नपुंसक लिंग हो गया। तो इसमें एक प्रत्यय आपका टच प्रत्यय इसमें जुटता है। तो राजा है सखीभ्यश्च टच से टच आप ले लेंगे हैं। तो जब राजा है सखीभ्यश्च टच से टच लेंगे तो टच में 3 प्रकार से आपको हम बताए थे। तो टच प्रत्यय जो है ये आया आपका कहाँ से, राजा है सखीभ्यश्च टच। जब उधर आप पढ़ेंगे समासांत टच प्रत्यय, टच ये आपका हो गया। यहाँ से आपकी
यहाँ से आपकी टच की अनुवृत्ति हो जाएगी। अब टच में जो है अशेष बचेगा। ये हम आपको बता ही चुके हैं, च का जो है हलंत्यम से और ट का चुटू से। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि आप लोग माहेश्वर सूत्र का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद प्रत्याहार बनाना, ये सब नहीं तो पता लगा चुटू में च और ट, च वर्ग और ट वर्ग बात आएगी। झया ट चुटू जो है, चूँकि यहाँ ट है तो ये हो गया आपका। अब हलांत में अंतिम जो हल वर्ण है तो उसका हलांत्यम से चूँकि च जो है ये है, हल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है तो इसका इससे लोप होगा। अब शेष क्या बचेगा, इसमें से अशेष बचेगा। तो अशेष बचेगा। अब जब शेष बचेगा तो इसमें भी 3 आपका हो जाएगा। पहला ये पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। तो यहाँ भी लड़ाई छिड़ेगी पुल्लिंग में। तो अभी हम थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब ये टच प्रत्यय जो आपका है, ये अब यहाँ आप इसको कर दीजिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये 3 हो गए आपकी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो टच प्रत्यय जो है पुल्लिंग में नित्य होगा, स्त्रीलिंग में नित्य होगा और नपुंसकलिंग में ये आपका वैकल्पिक है, होगा भी नहीं भी होगा। कहने मतलब ये है कहन कि पुल्लिंग में कहन नित्य कह दे, कहन नपुंसकलिंग में कहन नित्य, स्त्रीलिंग में नित्य, कहन नपुंसकलिंग में क्या करें, कहाँ ससुर पहले से ही नपुंसक है तो नपुंसकलिंग में क्या नपुंसकलिंग करें। तो यही चीज़ है। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे आपका नित्य होगा। और सूत्र एक है अनश्य, यहाँ पे आपका अनश्य यहाँ भी लगेगा, अनश्य यहाँ भी लगेगा। यहाँ नित्य होगा, यहाँ भी नित्य होगा। ये 2 हो गया। और नपुंसकलिंग में आपका ये आपका वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब कि एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। जब होगा तब क्या होगा, जब नहीं होगा तब क्या होगा। तो यहाँ सूत्र आपका है नपुंसका दन्यतरस्याम। इसमें नपुंसकलिंग वाले में नपुंसका दन्यतरस्याम ये हो गया। तो यहाँ पे उपचर्मन और उपचर्मम दोष बनेगा। तो जब इसका जब मतलब कुल मिला जुला के जब होगा, जब लगेगा तब उपचर्मन रहेगा। हाँ, फिर नस्ताधिष्ठित नक लोप हो जाएगा, फिर उपचर्म बचेगा। हाँ भाई, इसमें क्या कही, इसमें कहे अनंत पुल्लिंग और अनंत स्त्रीलिंग। कहे मतलब ये है कि अन जिसके अंत में हो। यहाँ अनंत की बात किया गया है, नित्य। और यहाँ भी अनंत, अनंत ये है। जैसे उपराजन ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ अनंत में आ रहा है। अन जो है टी संज्ञक है, क्योंकि हम आपको बताए सूत्र है ना, अचो अंत्याद टी। भाई
टी संज्ञा, घी संज्ञा, उपधा संज्ञा, ये सब संज्ञाएं हैं। तो टी अन में आए, टी संज्ञक अन, तो ये अनंत पुल्लिंग हो चाहे अनंत, अनंत जो है आपका ये स्त्रीलिंग हो। यहाँ पे पुल्लिंग है ये, और ये आपका हो गया स्त्रीलिंग। ये हो गया। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अनंत में रहेगा तो क्या हो जाएगा? वही तो जैसे उपराजन है, तो इसमें आपका बनेगा उपराज। उप, ये उप आपका अव्यय है, राज संज्ञा पद है। उप प्लस राज, एक मिनट, उप प्लस राजन, इसमें आपका टच जुड़ेगा तो राज्ञा समीपी बनेगा। ये आपका है उप प्लस राजन, तो ये राजन हो गया आपका ये। अब यहाँ जब टच लगेगा तब जो है प्लस टच, तो ये आपका उपराज बन जाएगा। प्लस यहाँ जब टच जुड़ेगा तो टच का ये न का यहाँ ये ओ हो जाएगा, तो टच का आ बचेगा। हाँ, ये बराबर उपराज बन जाएगा इस तरह से। अब फिर बनेगा आप, तो जब टच लगेगा तो टच लग के बन जाएगा उपराजम। उपराजम बनेगा, जब टच जुड़ेगा इसमें तो ये हो जाएगा उपराजम। ये हो गया, उपराजम हो गया। उधर अध्यात्मम बनेगा। अब मेरे प्यारे साथियों जो है जितने सूत्र हैं अव्ययीभाव समास में, हम सोच रहे हैं सूत्र एक बार आप लोग बता दें। जैसे एक सूत्र है अव्ययीभावश्च अनश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये क्या करता है? जैसे उप प्लस नदी है तो ये दीर्घ को ह्रस्व कर देगा, उपनदी बन जाएगा। जैसे उप प्लस बधु है तो ये उपबधु बन जाएगा। उप प्लस गो है तो आपका ये बनेगा उपगु, ये उसको ह्रस्व कर देगा। उप प्लस नौ है, जैसे नावः समीपेत, ये आपका हो जाएगा उपनु। तो ये हो गया। फिर आपका नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, उसमें वही उपचर्मन जैसे नहीं है तो वहाँ पे वही वाला सूत्र लगेगा। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नक लोप हो जाएगा, उपचर्मन की जगह उपचर्म बन जाएगी। तो ये चीज़ है।
तो अब थोड़ा हम सूत्र बता दे रहे हैं, जितने भी सूत्र हैं आप लोग थोड़ा सूत्र एक बार पढ़ लेंगे तो फिर जो है आपको अव्ययीभाव समास समझने में दिक्कत नहीं होगा। नंबर 1 सूत्र क्या है? अव्ययीभावश्च। एक हो गया अव्ययीभावश्च, अनश्च, नस्तद्धिति, इन सबों के बीच में थोड़ा थोड़ा जानते रहना है। नस्तद्धिति से क्या होगा? जैसे जुट्टी संज्ञक अन है उसका नक लोप हो जाता है। फिर आपका है नपुंसकादंतरस्याम, ये क्या करता है? टच का लोप करता है। कहाँ करता है? ये नपुंसक लिंग में करता है। नपुंसका दन्य तरस्याम, ये हो गया। फिर आपका एक सूत्र और है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ये हो गया। फिर आपका है, हाँ एक चीज़ और भी है उसमें मेरे प्यारे साथियों, जैसे अव्ययीभाव समास जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे जो टच आ रहा था वो राजाः सखीभ्यः टच से आ रहा था, लेकिन अव्ययीभाव शब्द कहाँ से आ रहा था? अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्यः एक सूत्र है, तो ये यही सूत्र है 6वां वाला जो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः ये सूत्र है, अव्ययीभावे शरत प्रभृतिभ्यः। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 2 प्रत्यय हैं, एक राजाः सखीभ्यः टच, दूसरा है अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्यः 7वां। चूँकि यहाँ अब राजाः सखीभ्यः टच जो है इस अव्ययीभाव नहीं है, ये समासांत टच प्रत्यय है वहाँ है, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। चूँकि अव्ययीभाव जब समास बताया जाएगा तो वहाँ से 2 चीज़ आएगा, अव्ययीभाव शरत प्रवृत्तिभ्यः से अव्ययीभाव आ जाएगा, यहाँ से अव्ययीभाव आ जाएगा, ये हो गया। और राजाः सखीभ्यः टच से टच आ जाएगा। बाकी ये सारा चीज़ बता ही रहे हैं, चल ही रहा है। तो ये हो गया अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्यः। फिर आपका है नदी पौर्णमास अग्राहिणीभ्यः गिरेश्च सेनकश्च, ये 2 सूत्र और आ रहा है। तो इसे विकल्प से करते हैं। थोड़ा आप लोग सूत्र जानते रहेंगे तो फिर आगे और बातें बताई जाएंगी तो उसको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए हम सूत्र पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत माइंड में लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, और हम बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि बार बार नहीं पढ़ाएंगे हम समास, एक बार पढ़ा दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें छूटे न, इसलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरा चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। तो मेरे प्यारे साथियों एक सूत्र और है, नदी पौर्णमास्याग्राहिणीभ्यः, ये सूत्र है। नदी
मास्या बखिया। एक बार नहीं समझ में आएगा, चूँकि इसको हम अभी कई बार बताएंगे, क्योंकि एक बार में क्लियर ही नहीं हो पाएगा। 2-3 बार बताया जाएगा, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। भाई जैसे आदमी है नहीं, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ता है तो एक बार नीचे चढ़ता है आरोही क्रम में, एक बार अवरोही क्रम में, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, तब जो है दिमाग में बैठ पाता है। हाँ, क्योंकि पता लगा कि अब नस्तधिष्ठित कहाँ से आ गया या नलोपा प्रातिपदिकांतर से कहाँ से आ गया, तो वहाँ पे अब जब उपचर्मन दुष्ट बनेगा, जब टच नहीं लगेगा, तब जो है आपका उपचर्मन बनेगा, और जब लगेगा तो उपचर्मन होगा, फिर न का लोप होगा तो उपचर्मन बनेगा। न लोपा प्रातिपदिका से न का लोप हो जाएगा लास्ट में, तो उपचर्मन बनेगा, दो रूप दुष्ट बन जाएगा। तो इधर जो है आपका उपराजन में ये सब बनेगा, इसको बताया जाएगा अच्छे से। तो ये चीज़ हो गया आपका नदी पौर्णमास्या, ये हो गया नदी पौर्णमास्याय गृह्याणिभ्यः। इस तरह से ये हो गया। फिर एक सूत्र है गिरेश्च सेनकस्य। मेरे प्यारे साथियों, अव्ययभाव समास हम पहले अच्छे समझा दे रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, इसके बाद फिर हम दूसरा समास बताएंगे। हाँ, क्योंकि थोड़ा लगता है अव्ययभाव समास बहुत सरल है, लेकिन है बहुत टेढ़ा। ये हो गया। अब हम यही जो है, एक के बाद फिर एक सूत्र है अव्ययभावी चकाले। तो अव्ययभावी चकाले क्या करता है, यह बताया जाएगा। अव्ययभावी चकाले ये चीज़ है। हर्षो नपुंसक प्रातिपदिक से बता ही चुके हैं, हर्ष कर देता है दीर्घ को। और यावद अवधारणे आंग मर्यादा अविद्यो लक्षणे नाभिप्रेय आमुख्य। मेरे प्रिय साथी, पूरा सूत्र आ नहीं पा रहा है, इसको हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार बताया जाएगा, तब जाके क्लियर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जो है हम पूर्व में आपको बता ही रहे थे, क्या पूर्व में वही है, मधुर गर्जना कर देना, और इसलिए आप जो है पूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे। कौन? मेघ। जब जो है आप महाकाल जो संध्याकालीन जो आपकी आरती होगी उज्जैनी में महाकाल मंदिर में, वहाँ जाना, तो वहाँ पे आरती में आप शामिल हो जाना, मधुर मधुर गर्जना कर देना, क्योंकि भाई ताली वगैरह बजाते रहेंगे, संगीत आरती में हाथ पांव हिलाते डुलाते रहेंगे, तो आप जो है पूर्ण के भागीदार होंगे। इसके पहले हमें बताए, इसके बाद ये समास धीरे धीरे 2 टॉपिक इसी तरह लेकर चलते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल JP सर संस्कृत क्लासेज पे। आप लोगों को दिन शुभ हो। धन्यवाद।